राजस्थान के एक छोटे से कस्बे भीनमाल में रहने वाला अविनाश अपनी लाइब्रेरी चलाता था। उसकी लाइब्रेरी में हर रोज बच्चे, बुजुर्ग और पढ़ाई करने वाले छात्र आते थे। अविनाश को किताबों से बहुत लगाव था, पर उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन पत्नी किसी कारणवश उसे छोड़कर मायके चली गई थी। अब उसका दिन किताबों के बीच और रातें अकेलेपन में कटती थीं। एक दिन शाम को जब वह लाइब्रेरी बंद कर रहा था, तभी दरवाजे के नीचे से एक पीला लिफाफा अंदर खिसकाया गया। अविनाश ने चौंककर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। उसने लिफाफा उठाया और खोला। उसके अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपने अतीत से मिलना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुराने किले पर आना। अविनाश की सांसें थम गईं। अतीत से मिलना, उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। रात का रहस्य। अगली रात वह अपने डर और जिज्ञासा को साथ लेकर पुराने किले पहुंचा। किला अब खंडहर बन चुका था। वहां सिर्फ चमगादड़ों की आवाज और हवा की सनसनाहट थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसे किले की दीवार के पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह डरते डरते आगे बढ़ा और देखा, एक बुजुर्ग औरत सफेद साड़ी में, हाथ में एक लाल डायरी लिए खड़ी थी। औरत ने कहा, अविनाश, यह डायरी तुम्हारे लिए है। इसमें तुम्हारे परिवार का सच छुपा है। अविनाश घबरा गया। आप कौन हैं और यह डायरी क्यों मुझे दे रही हैं? बुजुर्ग औरत बस मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पिता के अधूरे सपने इस डायरी में बंद हैं। इन्हें पूरा करना तुम्हारा काम है। इतना कहकर वह औरत अचानक धुंध में गायब हो गई। डायरी का राज। घर लौटकर अविनाश ने डायरी खोली। उसमें पहली ही पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो समझो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरे अधूरे सपने अब तुम्हारे भरोसे हैं। यह लिखावट उसके पिता की थी। उसके पिता 20 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। लोग कहते थे कि वह भाग गए, पर माँ हमेशा कहती थी कि वो मजबूरी में गए होंगे। डायरी के अगले पन्नों में उसके पिता ने लिखा था कि उन्होंने एक गुप्त किताब खोजी थी जिसमें ऐसे रहस्य थे जो गांव वालों की जिंदगी बदल सकते थे। कुएं से पानी निकालने का नया तरीका, सस्ती दवाइयों के नुस्खे, खेती में क्रांति लाने वाले बीज। लेकिन उन पर लालचियों की नजर पड़ गई थी। कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी और उन्हें छुपना पड़ा। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह किताब पुराने किले की तहखाने में छुपी है, लेकिन सावधान, उसके रक्षक अब भी वही हैं। खतरनाक सफर। अगली रात अविनाश हिम्मत जुटाकर फिर किले पहुंचा। इस बार उसने टॉर्च और लकड़ी का डंडा साथ लिया। किले के तहखाने का रास्ता ढूंढते ढूंढते वह अंधेरी सुरंग में पहुंचा। अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अविनाश ने पलटकर देखा। 3 नकाबपोश आदमी खड़े थे। उन्होंने कहा, किताब हमें दे दो, वरना यहीं दफन हो जाओगे। अविनाश को समझ आ गया कि ये वही लोग हैं जिनसे उसके पिता बचते रहे थे। उसने हिम्मत करके सुरंग में दौड़ लगा दी। अंधेरे में उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। उसने संदूक खोला और उसमें सचमुच एक मोटी पुरानी किताब रखी थी। लेकिन तभी नकाबपोश लोग वहां पहुंच गए। एक ने अविनाश पर हमला किया। अविनाश ने डंडे से वार किया और किसी तरह किताब उठाकर बाहर की तरफ भागा। सच का उजाला। किताब लेकर वह सीधा अपने घर पहुंचा और रात भर उसके पन्ने पढ़ता रहा। उसमें लिखी बातें सचमुच अद्भुत थीं। सस्ते में बीमारियों का इलाज करने वाली जड़ी बूटियों की सूची, पानी बचाने की अनोखी तकनीक, खेती में दुगुनी पैदावार करने के तरीके। यह सब गांव वालों के लिए खजाने से कम नहीं था। सुबह होते ही उसने पंचायत बुलवाई और सबको किताब की बातें बताईं। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन जब उसने छोटे छोटे प्रयोग करके दिखाए तो सब हैरान रह गए। धीरे धीरे गांव की जिंदगी बदलने लगी। सूखा पड़ा इलाका भी हरा भरा होने लगा। अंतिम मोड़। कुछ महीने बाद एक दिन उसी बुजुर्ग औरत ने फिर से अविनाश को किले में बुलाया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा,
वह औरत अकेली नहीं थी, उसके साथ एक थकाहारा पर जिंदा इंसान खड़ा था। वह उसके पिता थे। अविनाश की आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने कहा, बेटा, मैंने सोचा था कभी तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, पर तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। बुजुर्ग औरत ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा अतीत भी लौट आया है और तुम्हारा भविष्य भी संवर गया है। उस रात के बाद अविनाश ने लाइब्रेरी को और बड़ा बना दिया और उसका नाम रखा सपनों की किताब घर, जहां हर कोई सीख सकता था कि असली दौलत किताबों और ज्ञान में है, न कि लालच और हथियारों में। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।